लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं हूं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने चुप्पी में ढकी एक जरूरी सच्चाई को अधिकार की भाषा दे दी। कहीं इसे महीना कहा जाता है, कहीं माहवारी, कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल और कहीं पीरियड्स। लेकिन बात एक ही चीज की है, महिलाओं की जिंदगी की वो प्राकृतिक प्रक्रिया जिस पर आज भी खुलकर बात करने की इजाजत नहीं है। भारतीय समाज में अब तक मासिक धर्म को या तो शर्म से ढक दिया गया या बीमारी समझकर किनारे कर दिया गया। इसी चुप्पी की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद अदालत को यह कहना पड़ा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ कोई निजी विषय नहीं बल्कि महिलाओं का मौलिक अधिकार है और हर स्कूल में इसके लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। ये फैसला एक सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर आया, जिन्होंने अदालत के सामने ये हकीकत रखी कि पीरियड्स के दौरान हजारों लड़कियां स्कूल नहीं जाती कि उनके परिवारों के पास सैनिटरी पैड खरीदने के पैसे नहीं होते। कई लड़कियां सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं होते, पानी नहीं होता या पैड बदलने की सुरक्षित जगह नहीं होती। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है और इसे मौलिक अधिकार माना जाएगा। ये फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि देश का हर स्कूल, चाहे सरकारी हो या निजी, शहर में हो या गांव में, उसे लड़कियों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल देना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड दिए जाएं। स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट हों, साफ सफाई के लिए पानी और साबुन की व्यवस्था हो और इस्तेमाल किए गए पैड्स के निस्तारण के लिए सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि हम हर उस बच्ची को यह संदेश देना चाहते हैं जो पीरियड्स के कारण स्कूल ना आने को मजबूर हुई। गलती उसकी नहीं है। ये वाक्य इस पूरे फैसले की आत्मा है, क्योंकि ये पहली बार साफ तौर पर कहता है कि समस्या बच्चे में नहीं, व्यवस्था में है। अदालत ने माना कि अगर स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र में शुरू होती है। इस दौरान गर्भाशय से रक्तस्राव होता है और अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो संक्रमण और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शहरों में ज्यादातर महिलाएं सैनिटरी पैड या दूसरे सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन गांवों में स्थिति आज भी उतनी बेहतर नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों में 15 से 24 साल की उम्र की लगभग 90% महिलाएं सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 73% के आसपास है। ये सुधार जरूर है, लेकिन ये भी दिखाता है कि अब भी बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं असुरक्षित साधनों पर निर्भर हैं। रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें हर महीने पीरियड्स आते हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 36% ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर पाती हैं। चिंता की बात यह भी है कि देश में 71% लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आने से पहले इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र इसे पीरियड पॉवर्टी कहता है, यानी जब महिलाओं के पास मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित साधन नहीं होते और वो स्कूल या काम पर नहीं जा पाती। कई अध्ययन बताते हैं कि पीरियड्स का सीधा असर लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लाखों लड़कियां सिर्फ इस वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में छपे एक स्टडी के अनुसार भारत में हर 4 में से एक लड़की पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती। साल भर में उन्हें लगभग 20% छुट्टियां सिर्फ इसी वजह से लेनी पड़ती हैं। कई बार जब वह स्कूल जाती भी हैं तो उन्हें वहां अपमान और असहजता झेलनी पड़ती है।
गांव में एक और समस्या है। पीरियड्स को अब भी लड़की के जवान होने से जोड़ दिया जाता है और इसके बाद उसकी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। कई शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि जैसे ही किसी लड़की को माहवारी शुरू होती है, उसके परिवार वाले उसकी पढ़ाई छुड़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। इस तरह मासिक धर्म सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक बाधा बन जाता है। स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कई परिवारों के लिए ये खर्च बोझ बन जाता है। कई जगह सामाजिक संस्थाएं और सरकारी योजनाएं पैड बांटती हैं, लेकिन हर स्कूल में ये सुविधा नहीं होती। कुछ साल पहले एक छात्रा ने अपने स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड की मांग की थी और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया था। ये घटना बताती है कि समस्या सिर्फ पैड की नहीं, सोच की भी है। सरकार ने 2011 में मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों की किशोरियों को सस्ते दाम पर पैड दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात बहुत जगह नहीं बदले। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि देश के अधिकांश स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट तो हैं, लेकिन अब भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बने हैं। कई जगह टॉयलेट तो हैं, लेकिन पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जिसे एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। पहली बार अदालत ने मासिक धर्म स्वच्छता को स्वास्थ्य योजना नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार के रूप में देखा है। इसका मतलब ये है कि अब ये सरकारों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो सुविधा दें या ना दें। ये उनका संवैधानिक दायित्व बन गया है। इस फैसले का असर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, ये समाज की सोच को भी चुनौती देता है। जब अदालत कहती है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ अधिकार है, तो ये संदेश जाता है कि इसे छुपाने या शर्म की बात बनाने की जरूरत नहीं है। इससे लड़कियों को ये भरोसा मिलेगा कि उनका शरीर उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सहारा दे। विशेषज्ञों का मानना है इस आदेश के बाद स्कूलों को न सिर्फ पैड देने होंगे, बल्कि बच्चों और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना होगा, ताकि माहवारी को लेकर सही जानकारी दी जा सके। लड़कों को भी इसमें शामिल करना जरूरी होगा, ताकि ये विषय सिर्फ लड़कियों तक सीमित ना रहे और सामाजिक संवेदनशीलता बढ़े। ये फैसला भविष्य में कॉलेजों और कार्यस्थलों तक भी चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। अगर स्कूलों में ये अधिकार है, तो सवाल उठेगा कि दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। इस तरह ये फैसला एक नई बहस और नई नीतियों का रास्ता खोलता है। आजादी के 78 साल बाद आया यह आदेश बताता है कि कई बार समाज की चुप्पी को तोड़ने के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए इससे हालात बदलेंगे और लड़कियों को हर महीने अपनी पढ़ाई और अपने शरीर के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। आज नारी न्यूज में हमने जिस फैसले की बात की, वो सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश है। ये संदेश है कि माहवारी कोई शर्म नहीं, बल्कि अधिकार का विषय है। ये संदेश है कि गलती बच्चियों की नहीं, व्यवस्था की है। और ये संदेश है कि अब समय आ गया है कि हम पीरियड्स को चुप्पी से नहीं, समझदारी से देखें। आज फिलहाल इतना ही। नारी न्यूज में अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Facebook,